नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और लगातार आपको किसान आंदोलन के ऊपर बनाए हुए हैं। आज हमारे साथ यहां पर हैं भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया जी, और यहां पर इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ, जैसे अब काफ़ी सारे केस दर्ज हुए हैं 26 जनवरी के बाद दिल्ली में जितने भी किसान नेता हैं उनके ऊपर, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे होंगे, किस तरीके से उनके आगे जो भी सरकार उससे आगे जो चलेगी, क्या गिरफ्तारियां होंगी, कैसे होगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उनका काउंटर अटैक हो सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जानेंगे कि आज ये कितलाना टोल पर भी पहुंचे हैं, उसमें इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो पिलानिया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सीधी सी एक बात पूछूंगा कि जो अभी 37 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मानते हैं, क्या वो एफआईआर है और क्या उसमें किसान नेताओं के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को, देखने वालों को बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे दिल्ली के अंदर किसान नेताओं के ऊपर और किसानों के ऊपर जो 21 मुकदमे जो दर्ज हुए, जो अब तक मेरे पास अपडेट है, ठीक है, वहाँ पर जो किसान मौजूद भी नहीं थे उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इसी मोदी सरकार ने जब J&K के अंदर हमारी आर्मी के ऊपर 9400 मुकदमे दर्ज हुए थे पत्थर मारने के, एक कलम से राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने वापस ले लिए थे। हम वो आतंकवादियों के फेंके हुए पत्थर, वो मुकदमे वापस ले लिए। तो इन मुकदमों में तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, झूठे मुकदमे दर्ज हुए। और ये किसान आंदोलन है ना, तीनों अध्यादेशों को वापस करवाएगा। जो झूठे मुकदमे दर्ज है वो वापसी करने पड़ेंगे सरकार ने, नहीं तो इसकी ईंट से बजा देंगे किसान। अगर आपसे बात करूं तो जैसे मुकदमे तो दर्ज हो चुके हैं, सरकार अपनी नाक का सवाल बना ले तो फिर क्या होगा कि सरकार अगर मुकदमों को और आगे ले जाती है और उसके बाद आगे कार्रवाई होती है तो क्या हो सकता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखिए, ज्यादातर मुकदमे हैं वो 307 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार की न तो किसी का चोट आई, 307 के जो इंग्रेडिएंट है वो किसी एफआईआर के अंदर नहीं है। वो टोटली की टोटली इस मोदी सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये मुकदमे हैं, ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, ये खारिज हो जाएंगे सारे के सारे मुकदमे। क्यों? राकेश टिकैत वहाँ पर मौजूद नहीं था, लाल किले का चुड़ूनू जी वहाँ पर मौजूद नहीं था, योगेंद्र यादव वहाँ मौजूद नहीं था। लाल किले का जो मसला था उसमें सभी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। ऐसी न कोई वीडियो है, न कोई ऐसी कोई उनकी व्हाट्सएप चैट है, अगर उन्होंने किसी को उग्र करने के लिए कहा। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो किसान नेताओं की बनती है, तो इसी वजह से शायद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो मार्च निकाला गया था वो किसान नेताओं की जिम्मेदारी में निकाला गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एनओसी जाहिर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नेताओं की जिम्मेदारी तो बनती थी कि अपने लोगों को संभालते। बिल्कुल, किसान नेताओं ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सभी वॉलंटियर नियुक्त कर रखे थे और उनको लेकर वो आगे आगे चल रहे थे और सभी दिशा में लेके जो रूट दिल्ली पुलिस ने दिया गया था, जिसकी एनओसी दी गई थी, जो 37 कंडीशन भी उस पर लगाई गई थी, किसान अपने सही रूट पे जा रहे थे। ठीक है, जानबूझ के मोदी सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने उनको डाइवर्ट किया गया ताकि कहीं ना कहीं कोई झगड़ा हो। नहीं तो इतने दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा था। किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया हो किसानों ने, कोई दुकानों के साथ छेड़छाड़ करी हो, कोई महिलाओं से बदतमीजी की हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वो कौम बैठी है यहाँ पर जो इस तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाने में हमेशा इनके परिवारों का योगदान रहा, इनके बेटों की शहादतें हुई हैं। तो ये तो मतलब ही नहीं है कि भाई कहीं भी। तो ये मेरा वादा है, आप इसकी आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, ये बहुत लोग देख भी रहे हैं। एक भी मुकदमा अगर स्टैंड कर जाए कोर्ट के अंदर तो ये मेरा दावा आपसे। ठीक है, बार एसोसिएशन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जितने भी मुकदमे होंगे हम उनकी पैरवी फ्री में करेंगे। तो अब जैसे लगातार मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, कितने मुकदमे अभी आपके लोगों के पास आ चुके हैं और कितने मुकदमों के और आपको लग रहा है कि हमें उनकी पैरवी करनी पड़ेगी? देखो, सरकार ने अब तक जो मेरे पास अपडेट है रात की 11 बजे की, उसमें 21 एफआईआर दर्ज हुई थी दिल्ली के अंदर। और अभी हरियाणा सरकार भी झूठे मुकदमे दर्ज करेगी मेरे को लग रहा है, और केंद्र सरकार भी और मुकदमे दर्ज करेगी। तो मुकदमों से किसान डरने वाले नहीं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भिवानी और दादरी के प्रधान सुरेंद्र सांगवान पहले भी समर्थन देके जा चुके हैं। हमने क्लियर कर रखा है, दोनों जिले में अगर जो भी किसान के ऊपर मुकदमा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ेंगे। जो हमारे से मदद बनेगी इनके लिए हम करेंगे। और रही बात दिल्ली की, हमारी पूरी टीम है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, दिल्ली के अंदर है, वकीलों की टीम है। हर जगह हम फ्री केस लड़ेंगे, कहीं भी जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली भी जाएंगे। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जैसे लोग पहुंच रहे हैं लगातार, अब और भी जमावड़ा कहीं ना कहीं बढ़ेगा, दिल्ली का चक्का जाम हो सकता है। ऐसी स्थिति में और भी केस बनेंगे। लगातार सरकार कहीं पर भी बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या काउंटर केस भी फाइल हो सकता है कि सरकार के ऊपर? बिल्कुल, काउंटर केस काफ़ी फाइल होंगे। क्यों? इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका अब तक। रोके हैं वो हरियाणा सरकार ने रोके हैं, दिल्ली सरकार ने रोके हैं।
खाइयां खोद दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, तो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, उनके ऊपर भी हम केस फाइल करेंगे, डैमेजेस के केस होंगे। हमारा पैसा है वो, जो सड़कों में पैसा लगा है वो हमारे किसान का, आम जनता का पैसा, ना कि केंद्र सरकार का। और तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट में बार एसोसिएशन ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है कि कोई इस तरह के जो केसेस हैं काउंटर में कहीं ना कहीं दायर किए जाएं? बिल्कुल, उनकी तैयारियां चल रही है, किसान नेताओं से भी बात हो रही है। अब उनको हम देखकर कौन से जुरिडिक्शन में कहाँ फाइल होंगे उसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, किसान नेताओं से भी बातचीत चल रही है, वो 100% केस फाइल होंगे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस के। ठीक है, आज आप यहाँ पर भी पहुँचे कितलाना टोल पर, पहले भी आप पहुँचे थे, आपने अपना समर्थन जाहिर किया था। जाहिर सी बात आपके पास समय कम है क्योंकि कोर्ट में भी रहना पड़ता है। आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर आज आकर के आपने एक बात कही कि हम अगली बार यहीं से सीधा जवाब देंगे जी। सरकार और प्रशासन के द्वारा अब एक दोबारा से दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से टोलों के ऊपर जो धरने चल रहे हैं उनको ख़त्म करवाया जाए। यहाँ के डीसी के द्वारा भी यहाँ पे मैसेज भिजवाया गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या जवाब आप लोगों के पास उनको सीधी तरीके से देने के लिए, और कैसे जवाब दिया जाएगा? भाई, आज इस धरना सदन के स्टेज से मैंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करवाया है कि हरियाणा सरकार और प्रशासन किसानों पर नाजायज दबाव ना बनाए, न इनको लावारिस समझे। क्यों? अब ये जन जन का आंदोलन हो गया है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मजदूर हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, वकील इनके साथ हैं, और एक्स आर्मी मैन इनके साथ है, सब कुछ है। अगर इस बार दबाव बनाया गया तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रहेगा, और प्रशासन को हम शांतिपूर्वक ही तोड़ के दिखाएंगे इनको। हाँ, चाहे हमने मेरा सवाल ये है कि जवाब दिया कैसे जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उधर से तो एक बात कह दी गई कि भाई अपना धरना हटाओ, ठीक है, अब यहाँ से सीधे तरीके से और कड़े शब्दों में कैसे आप लोग जवाब देंगे? हमारा जवाब ये है, हम धरने से न तो हिलेंगे जब तक तीनों अध्यादेश वापिस नहीं होंगे, हम नहीं हिलेंगे। प्रशासन कितनी जोर जबरदस्ती कर ले, हम उनके साथ शांतिपूर्वक धरना करके दिखाएंगे और उनको यहाँ से भगा के दे, शांतिपूर्वक तरीके से भगाएंगे हम उनको, ना हमने उग्र रूप कर नहीं करना है। ऐसे में प्रस्ताव पास कराने की कहाँ जरूरत है? ये तो कॉमन सी बात है कि जब किसान बैठे हैं तो वो बैठे ही हैं, और उधर से वो कह रहे हैं तो वो हैं। सरकार और प्रशासन को ये कही है हमारे किसान भाइयों पे नाजायज दबाव ना बनाए, ये शांतिपूर्वक चल रहे हैं, क्यों जोर जबरदस्ती? हमने टोल को नहीं रोक रखा, अपने आप टोल बंद है, टोल के ऊपर हम बैठे ही नहीं है, तो धारा 144 लगा दे। टोल को अगर टोल को चलाया जाता कोई दिक्कत नहीं है ना, चलाए सरकार, हमने कब मना किया? आज तक एक बार भी मना नहीं किया। किसानों ने तो मना कर रखा, किसानों ने तो यही कहा है कि टोल फ्री रखेंगे हम। किसानों ने टोल वालों से कहा था टोल फ्री की आप हमारी मदद करो, वो हमारी मदद कर रहे हैं, टोल वाले भी हमारे को तो मदद कर रहे हैं टोल वाले। सरकार के द्वारा अगर कहा जाता है कल को कि टोल को खोल लो जाए और इस टोल पर जो भी चार्जेस हैं वो लिए जाएं और आपका धरना यहाँ पर चलने दिया जाए, तो क्या उसमें फिर आप लोगों को आपत्ति है या क्या है? क्योंकि मैंने कल ही बात करी थी किसान नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हम टोल को फ्री ही रखेंगे, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये कहा गया है कि टोलों को फ्री रखो और धरना अपना जारी रखो। बिल्कुल, हमारी टोल के जो मालिक है उनसे फ्री की हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने हमारी मान रखी है, और आगे भी फ्री रहेगा। ठीक है, उन्होंने हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। आप देखो ये खुला है सारा का सारा, मतलब प्रशासन चाहेगा तो भी नहीं लगेगा यहाँ पे टोल ना, प्रशासन लगाए टोल चलवाए, जब मालिक नहीं चलाएगा प्रशासन जबरदस्ती कैसे कर लेगा? चलिए, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पर बात कही गई है कि साफ साफ इन्होंने एक आज प्रस्ताव भी पास करवा दिया है कि सीधा जवाब दिया जाएगा। अब वो सीधा जवाब किस तरीके से रहेगा, आगे आने वाली चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे आज इन्होंने बताया कि अभी जैसे टोल को पर से धरना हटाने की बात कही गई तो इनके द्वारा सीधा जवाब है कि हम नहीं हटाएंगे। और किसानों के साथ बार एसोसिएशन खड़ी है, बार एसोसिएशन हर उस मुकदमे को फ्री लड़ने के लिए तैयार है जो भी किसानों के ऊपर किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, लगातार आपको भी हम लगातार चीज़ें दिखा रहे हैं, आप खुद समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, क्या इधर से समर्थन मिल रहा है, क्या किसान नेता कर रहे हैं, क्या सरकार कर रही है, या आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसको खुद समझें। हम तो आप तक चीज़ें पहुंचा सकते हैं, और आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लगातार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों में कहीं ना कहीं कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं दूर हो सके। तो अभी हम बस इतना ही रखेंगे। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।